चाहे पक्षी हो, चाहे मानव हो, चाहे जानवर हो, चाहे प्रकृति हो, सभी तो आशा पर निर्भर करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन खारोल आप सभी का मेरे YouTube चैनल संगम क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्लास 12 की इंग्लिश की बुक रेनबो के चैप्टर 14 की पोएम द होप का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया था और आज मैं आपके लिए लाया हूं पोएम द होप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने इस पोएम का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया है, तो उस वीडियो को देखने के लिए आप पहले ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कीजिए, पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही आप इस पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स गिवन टू होप। दोस्तों, हमने पोएम को अच्छे से पढ़ा है। उस पोएम में जो पहला जो स्टेंजा है उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? What are the different names given to hope? वो कौन से अलग अलग नाम हैं given to hope, जो दिए गए किसको? आशा को। आशा, जब भी हम कुछ अच्छा होने की उम्मीद लगाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? आशा कहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, या अभी नहीं तो बाद में जाकर हमारे जीवन में कुछ अच्छा होगा। इसी आशा के साथ हमारा जो जीवन है वो चलता रहता है। तो अब जब पोएम का पहला स्टेंजा हमने पढ़ा तो उसमें आया था कि जो आशा है उसको अलग अलग नाम से बोला जाता है। कुछ लोग इसे क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेशन कहते हैं। एक्सपेक्टेशन यानी क्या होता है? उम्मीद। तो कुछ लोगों के द्वारा इसे क्या कहा जाता है? एक्सपेक्टेशन कहा जाता है। अर्थात वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जरूर जल्द ही उनके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। अगर अभी खराब वक्त भी चल रहा है तो बाद में जीवन अच्छा होने वाला है। तो कुछ लोग क्या कहते हैं? इसे फ्यूचर रिलेवेंस कहते हैं। देखो दोस्तों, फ्यूचर आप जानते हैं वो भविष्य। रिलेवेंस, रिलेवेंस का अर्थ होता है प्रासंगिकता। अब आप सोचोगे प्रासंगिकता क्या होता है? तो ये होता है संबंधित। तो ये जो आशा होती है वो फ्यूचर से रिलेवेंट होती है, फ्यूचर से क्या होती है? संबंधित होती है। क्योंकि हमारे निकट भविष्य में या दूर के भविष्य में जो कुछ भी होने वाला है उसमें अच्छा होने की हम हमेशा क्या करते हैं? आशा करते हैं। तो जो आशा है, जो होप है, वो हमारे भविष्य से क्या है? संबंधित है। तो कुछ लोग क्या कहते हैं? इट इज अ मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। क्या वर्ड है यहाँ पे? तीसरा क्या लोग कहते हैं? मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। मेजर, मेजर का अर्थ क्या होता है? तरीका। वैसे तो इसका अर्थ मापक भी होता है, लेकिन यहां पर किस सेंस में यूज हुआ है? तरीका। और बेनिफिक्शन, बेनिफिक्शन का अर्थ होता है परोपकार। क्या अर्थ होता है दोस्तों बेनिफिक्शन का? परोपकार। तो अलग अलग नामों से लोगों के द्वारा आशा को बुलाया जाता है। कुछ लोग इसे एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो कुछ लोग इसे भविष्य से संबंधित बताते हैं कि भविष्य में हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। तो कुछ लोग क्या कहते हैं? आशा को क्या बुलाते हैं? ए मेजर ऑफ बेनिफिक्शन की। तो परोपकार का क्या है? तरीका है। बेनिफिक्शन यानी क्या होता है? परोपकार। एंड द क्रिएशन ऑफ सोल। और जो हमारे पोएट हैं राजन अग्रवाल, वो आशा को किस नाम से बुलाते हैं? क्रिएशन ऑफ सोल। आत्मा का सृजन, आत्मा का निर्माण। कि आशा के कारण ही हमारी आत्मा का क्या होता है? सृजन होता है, निर्माण होता है। जब हमारे मन में आशा होती है तभी हम अच्छा महसूस करते हैं। कवि कहता है कि आशा का मतलब है आत्मा का निर्माण। आर द डिफरेंट नेम्स गिवन टू होप। इस तरह के अलग अलग नाम किसको दिए गए हैं? आशा को दिए गए हैं, होप को दिए गए हैं। तो दोस्तों, जब आप आंसर लिखोगे तो इस वोट की जगह आपको वो चारों चीजें लिख देनी है जो पोएम ने इसके बारे में बताई। कि कुछ लोग इसे एक्सपेक्टेशन कहते हैं, कोमा लगाकर अपन फिर लिख देंगे। कुछ लोग इसे भविष्य से संबंधित बताते हैं, क्योंकि जो भी अपन उम्मीद लगा रहे हैं, आशा कर रहे हैं, वो कुछ भविष्य में अच्छा होने की लगा रहे हैं। तो कुछ लोग इसे फ्यूचर रिलेवेंस मानते हैं।
और कुछ लोग इसे क्या कहते हैं, ए मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, इसे परोपकार का तरीका मानते हैं। एंड जो चौथा जो नाम दिया गया है वो दिया गया है कवि के द्वारा, कवि राजन अग्रवाल के द्वारा। वो क्या कहते हैं, जो ये आशा है ये हमारे आत्मा का सृजन है, मतलब हमारी आत्मा का क्या करती है, निर्माण करती है, हमें अच्छा महसूस कराती है। तो चारों जो नाम दिए गए हैं आशा के इस पोएम में, उन चारों को लिखकर हम पूरे क्वेश्चन की लाइन ऐसी कैसी उतार देंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज होप मीन, आशा का क्या मतलब है, टू द पोएट, किसके लिए, कवि के लिए। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर है द मीनिंग ऑफ होप, जो आशा का जो मतलब है किसके लिए, कवि के लिए। क्योंकि ये पर्सन किसके बारे में पूछ रहा है कि जो कवि है वो आशा का क्या मतलब निकालता है। तो द मीनिंग ऑफ होप की आशा का मतलब फॉर द पोएट, कवि के लिए क्या है, द क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा का निर्माण, आत्मा का सृजन। क्रिएशन का मतलब क्या है, आप सृजन भी बोल सकते हो या निर्माण भी बोल सकते हो। कि जब हम मन में आशा रखते हैं ना, तो हमारी जो आत्मा होती है ना उसका क्या होता है, निर्माण होता है। और जो कवि है वो क्या कहता है, ही सेज दैट, वह कहता है कि इट मेक्स, यह बना देती है, यह मतलब कौन, आशा, इट मेक्स अस फील हैप्पी, यह हमें महसूस कराती है। मेक्स अस फील का अर्थ क्या हो गया दोस्तों, महसूस कराती है, हमें महसूस कराती है कैसा, हैप्पी, प्रसन्नता का अनुभव कराती है, हमें प्रसन्न महसूस कराती है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाउ हैज होप हेल्प्ड अस, कि आशा ने मदद करी है हमारी, कैसे, हाउ यानी कैसे, इन द पास्ट, भूतकाल में, पास्ट में आशा ने हमारी मदद किस प्रकार से करी है। तो इसका आंसर क्या है, इन द पास्ट, भूतकाल में भी, ये जो 3 वर्ड से मैंने यहां लिख ली, इन द पास्ट, भूतकाल में भी, वी वर होपफुल, हम क्या थे, आशावान थे। हम क्या थे, आशावान थे कि हमारे भविष्य में कुछ अच्छा होगा, चाहे कितनी विपत्तियां आई, चाहे कितनी मुसीबतें आई, लेकिन हम हमेशा क्या रहे, आशावान रहे कि जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो भूतकाल में भी, पास्ट में भी, वी वर होपफुल, हम क्या थे, आशावान थे, किसके प्रति, टुवार्ड्स आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य के प्रति, कि भविष्य में कुछ अच्छा जरूर होगा। अब आशा ने क्या किया भूतकाल में, होप किल्ड, जो आशा जब हमारे मन में रही तो उसने मार दिया, किसको मार दिया, द नेगेटिविटी, जो नकारात्मकता है, जो नेगेटिव सोच है, जो गलत सोच है, ऑफ आवर माइंड, हमारे दिमाग की। कि जब जब हमारे दिमाग में क्या रही, आशा रही, तो भूतकाल में उस आशा ने क्या कर दिया, मार दिया, किसको, हमारे दिमाग की नकारात्मकता को। वी सर्वाइव्ड, हम जिंदा रहे, हम जीवित बचे, इन द पास्ट, भूतकाल में, जस्ट बिकॉज, केवल किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ होप। कितनी मुसीबतें आई, हर मुसीबत का हमने डटकर मुकाबला किया, इसी उम्मीद के साथ कि जरूर एक दिन अच्छा होगा। तो आशा के कारण ही हम भूतकाल में क्या रहे, वी सर्वाइव, सर्वाइव का अर्थ होता है जीवित रहना। तो हम आशा के कारण ही भूतकाल में क्या रहे, जीवित रहे। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट डज होप किल, जब आपके मन में आशा होती है तो ये किसे मार डालती है। तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, होप किल्स, आशा मार देती है। जब आप आंसर लिखोगे तो बोर्ड को क्या कर दोगे, काट दोगे। जब आप डज को हटाओगे तो यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, एस। तो होप किल्स, आशा मार देती है, किसको मार देती है, द निगेटिविटी, नकारात्मकता, किसकी नकारात्मकता, ऑफ आवर माइंड। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही समझाया, जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं तो तरह तरह के नकारात्मक विचार हमारे दिमाग को घेरने लगते हैं, हमें वो सकारात्मक सोच से दूर कर देते हैं। अगर ऐसे समय मन में आशा की एक भी किरण हो तो वो आशा क्या कर देती है, उस नकारात्मकता को मार देती है। इट मेक्स अस फील, और ये हमें महसूस कराती है,
कैसा, हैप्पी, प्रसन्न। यह हमें प्रसन्नता का क्या कराती है, अनुभव कराती है। यह कौन, आशा, कि जब भी अगर आपके मन में आशा रहती है तो जितने भी नकारात्मक विचार आ रहे हैं उनको आशा क्या कर देती है, नकारात्मकता को मार देती है। किसकी नकारात्मकता, ऑफ आवर माइंड, हमारे दिमाग की। और हमें कैसा महसूस कराती है, प्रसन्न महसूस कराती है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट आर द मेन फंक्शंस, फंक्शंस का अर्थ क्या होता है, कार्य, ऑफ होप, की जो आशा है उसके प्रमुख कार्य क्या है, फॉर ह्यूमन बींग्स, मानवों के लिए। ह्यूमन बींग्स का अर्थ क्या है, मानव। तो जो आशा है उसका मानवों के लिए क्या प्रमुख कार्य है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। अब पूरा क्वेश्चन के उतार लेंगे। वोट को आप क्या कर दोगे, हटा दोगे, और आर को आप ले जाओगे कहां पर, सबसे लास्ट में। तो द मेन फंक्शंस ऑफ होप, की आशा के प्रमुख कार्य फॉर ह्यूमन बींग्स, मानवों के लिए है। तो पूरा क्वेश्चन आपने ऐसा कैसा क्या कर लिया, उतार लिया। हेल्पिंग वर्ब को आप सब्जेक्ट के बाहर ले जाते हो तो यहां पे आपने क्या लगा दिया, आर लगा दिया। तो मानवों के लिए आशा के मुख्य कार्य कहीं हैं, अनेक हैं, मेनी यानी अनेक। पहला क्या है, इट किल्स, यह मार देती है, किसको मार देती है, द निगेटिविटी, नकारात्मकता को, ऑफ आवर माइंड, ये हमारे दिमाग की नकारात्मकता को क्या कर देती है, मार देती है। इट मेक्स अस फील हैप्पी, ये हमें क्या कराती है, प्रसन्नता का अनुभव कराती है। इट मेक्स अस फील, ये हमें एहसास कराती है क्या होने का, प्रसन्न रहने का, प्रसन्न होने का। इट एनलाइटन्स, एनलाइटन का अर्थ क्या होता है, एनलाइटन का अर्थ होता है प्रकाशित करना। इट एनलाइटन, यह प्रकाशित कर देती है, द ग्लूमी वेज, जो अंधियारे रास्ते हैं, ऑफ लाइफ, जीवन के। मतलब हमारे जीवन में जहां जहां अंधकार छाया हुआ है, निराशा छाई हुई है, अंधकारमय जो रास्ते, उन सब रास्तों को आशा ही क्या कर देती है, प्रकाशित कर देती है, आलोकित करती है, अर्थात हमारे जीवन में उजाला लाती है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वाई डज द बर्ड फ्लाई, जो पक्षी है वो क्यों उड़ता है। तो इसका आंसर देखते हैं। जब आप आंसर लिखोगे वाई को आप क्या कर दोगे, हटा दोगे, और जो डू और डज है उसे भी आप क्या कर दोगे, हटा दोगे। लेकिन जब आप डज को हटाओगे तो यहां पर वाई को हटाकर क्या लिखना पड़ेगा, IES लिखना पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा, द बर्ड फ्लाइज, पक्षी उड़ता है। क्यों उड़ता है पक्षी, एक तो अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में, और अपना जो भी घोंसला है, जो अपना घर है, उसको बनाने के लिए घास फूस की तलाश में उड़ता है। तो आंसर क्या है, द बर्ड फ्लाइज, पक्षी उड़ता है, इन सर्च ऑफ, किसकी तलाश में, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। किसके लिए, फॉर इट्स बेबी बर्ड्स, अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए क्या करता है, वो भोजन की तलाश में उड़ता है। और किस चीज के लिए उड़ता है, एंड मटीरियल, सामग्री। अब वो क्या सामग्री हो सकता है जिसकी तलाश में उड़ता है, तो उसे अपना घोंसला बनाना होता है। तो इसका मतलब है मटीरियल का अर्थ वैसे तो सामग्री होता है, लेकिन यहां पर इसका अर्थ है घास फूस, और वो घास फूस की तलाश में उड़ता है, टू बिल्ड होम, अपना घर बनाने के लिए। दोस्तों अगर आपको ये दोनों चीजें ध्यान है तो आप आराम से बना सकते हो। क्वेश्चन की लाइन इस्तेमाल करी, पक्षी उड़ता है तलाश में, तलाश में क्या बोलेंगे, इन सर्च ऑफ। अब किसकी तलाश में, पहला है फूड, तो किसके लिए, अपने बच्चों के लिए, बेबी बर्ड्स के लिए, फॉर इट्स बेबी बर्ड्स। एंड मटीरियल, और सामान, सामग्री, घास फूस, किसके लिए, टू बिल्ड, बनाने के लिए, होम, घर। घर का अर्थ यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि पक्षियों के लिए आप चाहे उसे घर कहो चाहे घोंसला कहो, तो अपना घर या घोंसला बनाने के लिए वो क्या करते हैं, सामग्री की तलाश में उड़ते हैं। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज द इफेक्ट, क्या प्रभाव है, ऑफ होप, आशा का, ऑन ग्लूमी डेज, अंधकारमय रास्तों पर। दोस्तों हमारी जिंदगी में कई सारी मुसीबतें आती हैं, लेकिन हमारे मन के अंदर अगर आशा है तो वो जो आशा होती है ना, वो हमें क्या कर देती है, प्रसन्न बना देती है।
और उस आशा की वजह से ही हमें एहसास होता है कि आने वाले जो दिन हैं वो क्या होंगे, अच्छे होंगे। तो आंसर देखते हैं, द इफेक्ट ऑफ होप, कि जो आशा का जो प्रभाव है किसके ऊपर, ऑन ग्लूमी डेज, अंधकारमय रास्तों पर, इज इंपॉर्टेंट, वो क्या है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो आशा का प्रभाव पड़ता है हमारे अंधकारपूर्ण रास्तों पर, मार्गों पर, हमारे जीवन पर, वो बहुत ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। कैसे, इट मेक्स अस फील, इट मेक्स अस फील, यह हमें क्या कराती है, इट मेक्स अस फील, ये हमें एहसास कराती है, किसका, प्रसन्नता का। अगर हमारे मन में आशा है कि आज नहीं, कल नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हमारे दुख क्या होंगे, दूर होंगे। तो इट मेक्स अस फील, ये हमें महसूस कराती है किसका, प्रसन्नता का, ये हमें प्रसन्न रखती है। वी फील द फ्रेशनेस, हम महसूस करते हैं किसको, द फ्रेशनेस एंड वार्मथ। फ्रेशनेस का मतलब होता है ताजगी, और वार्मथ मतलब होता है गर्माहट। हम किसका एहसास करते हैं, हम आने वाले दिनों, ऑफ द डेज अहेड, कि वो दिन अहेड जो आने वाले हैं, उन आने वाले दिनों की ताजगी और गर्माहट का हम क्या करते हैं, एहसास करते हैं, उसको महसूस करते हैं। अगर हमारे दिल के अंदर, हमारे मन के अंदर आशा है तो वो आशा हमें कभी भी क्या नहीं होने देगी, पूरी तरह से निराश नहीं होने देगी। वो हमें बताएगी आज भले ही तुम्हारे जीवन में दुख है, लेकिन जो आने वाले दिन हैं वो ताजगी और गर्माहट से भरे हुए होंगे। 8th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाई डज द पोएट कॉल, जो कवि है वो क्यों बुलाता है किसको, आशा को, प्राइम एक्सीलेंस। प्राइम का अर्थ होता है मुख्य, आरंभिक, चाहे आप मुख्य लिखो चाहे आरंभिक लिखो, और एक्सीलेंस, एक्सीलेंस यानी होता है श्रेष्ठता, किसी भी चीज में श्रेष्ठ। जो आशा है ना उसको कवि क्यों बुलाता है, क्या बुलाता है, आरंभिक श्रेष्ठता, शुरुआत की श्रेष्ठता। हमारे जीवन में शुरुआत में उसकी श्रेष्ठता हमारे जीवन में क्यों आ जाती है, क्यों बुलाता है कवि उसको आरंभिक श्रेष्ठता। तो इसका आंसर देखते हैं, द पोएट कॉल्स होप प्राइम एक्सीलेंस। आपको ध्यान है, अगर वाई का क्वेश्चन आ रहा है, वाई को क्या कर देंगे, हटा देंगे, और अगर डू डज बिना नोट के आ रहा है, मतलब सेंटेंस नेगेटिव नहीं हो, तो इसे भी क्या कर देंगे, हटा देंगे। लेकिन जब आप डज को हटाओगे तब आपको क्रिया के बाद क्या लगाना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा। द पोएट कॉल्स होप, जो कवि है वो आशा को बुलाता है, क्या बुलाता है, प्राइम एक्सीलेंस। और चूंकि वाई का क्वेश्चन था इसलिए उसको हटा के हम यहाँ क्या लगाएंगे, बिकॉज। अ मैन इज होपफुल, एक व्यक्ति आशावान बन जाता, मतलब जब आप पैदा हुए हो, जब एक बच्चा पैदा होता है वो उसी दिन से क्या हो जाता है, आशावान हो जाता है। सिंस द डे, उसी दिन से, वेन, जब, ही इज बोर्न, वह पैदा होता है। क्यों, आफ्टर हिज बर्थ, उसके जन्म के बाद, इट इज हिज, यह होती है हिज फर्स्ट स्टेज, उसकी पहली अवस्था। वेन ही इज होपफुल, जब वह क्या होता है, आशावान होता है, जब वह क्या होता है, आशावान होता है। दोस्तों, जब एक बच्चा जब जन्म लेता है उस समय पर न वो चल फिर सकता है न बोल सकता है, लेकिन उसके मन में आशा है कि एक दिन आएगा जब वो चलेगा, जब वो बोलेगा, जब वो दूसरों के साथ खेलेगा। तो वो जो आशा ही है जो उसको चलाती है, जो उसको बोलना सिखाती है, उसे जीवन में आगे बढ़ाती है। लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इस पोएम का, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, ये जो कविता है इस कविता की विषय वस्तु क्या है। थीम का अर्थ क्या होता है दोस्तों, विषय वस्तु। और जो थीम को हम दूसरे एक और वर्ड से बोल सकते हैं, इसको परीक्षा में इसकी जगह पर सेंट्रल आइडिया भी आ सकता है। तो अगर अपने से पूछे कि इस कविता की विषय वस्तु क्या है या इस कविता का केंद्रीय विचार क्या है, तो आपको आंसर ये देना है। तो देखो इसका आंसर देखते हैं, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज होप, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज होप। चाहे थीम लिखो चाहे सेंट्रल आइडिया एक ही बात है। तो ये जो कविता है इसका केंद्रीय विचार क्या है,
होप, आशा। इसका केंद्रीय विचार क्या है? आशा है। पीपल कॉल इट विद डिफरेंट नेम्स, लोग इसे बुलाते हैं, किससे बुलाते हैं? डिफरेंट नेम्स, अलग अलग नामों से। बर्ड्स, पक्षी, ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य, एनिमल्स, जानवर, एंड नेचर, प्रकृति, सभी कुछ निर्भर करते हैं, डिपेंड, निर्भर करते हैं किस पर? ऑन होप। पक्षी हमने पढ़ाई है कि पक्षियों को भोजन चाहिए, घास फूस चाहिए घोंसला बनाने के लिए, उसके लिए भी वो किसके ऊपर निर्भर है? आशा है। मनुष्य को भी अपने जीवन के दुखों को दूर करने के लिए आशा की जरूरत होती है। जानवरों को भी भोजन की तलाश के लिए आशा की जरूरत होती है। और जो प्रकृति है, जैसे पेड़, वो भी अपने पत्ते एक दिन इसी वजह से गिराते हैं कि जब बसंत का मौसम आएगा तो वापस हरी भरी पत्तियां उनके ऊपर आएगी, वो भी फल फूल से वापस एक दिन दोबारा लद जाएंगे, उनके ऊपर भी फल फूल लगेंगे। तो चाहे पक्षी हो, चाहे मानव हो, चाहे जानवर हो, चाहे प्रकृति हो, सभी तो आशा पर निर्भर करते हैं, डिपेंड, निर्भर करना। होप किल्स, होप क्या कर देती है? मार देती है। बार बार ये लाइन आई, किसको मार देती है? द निगेटिविटी, नकारात्मकता ऑफ आवर माइंड, हमारे दिमाग की। जो आशा है वो क्या कर देती है? किल्स, मार देती है। किसको? द नेगेटिविटी, नकारात्मकता ऑफ आवर माइंड, हमारे दिमाग की नकारात्मकता को मार देती है। इट मेक्स अस फील, यह हमें एहसास कराती है, किसका? हैप्पी, मतलब ये हमें प्रसन्न बनाती है, हमें प्रसन्नता का एहसास कराती है। कौन? आशा। इट कीप्स, यह रखती है, क्या रखती है? आवर लाइफ, हमारे जीवन को मूविंग, मूविंग का अर्थ क्या होता है दोस्तों? चलायमान, मतलब हमारी जिंदगी को चलाती रहती है। हमारी जिंदगी केवल किसकी वजह से चलती है? आशा की वजह से। अगर निराशा ही निराशा हमारे जीवन में, तो क्या जिंदगी आगे बढ़ सकती है? नहीं। एक आशा की किरण ही तो है कि आज नहीं तो कल हमारे जीवन में अच्छे दिन जरूर आएंगे। इट रिमूव्स, यह हटा देती है। रिमूव यानी क्या होता है? हटाना। किसको हटा देती है? द डार्कनेस, डार्कनेस का अर्थ क्या होता है? अंधेरा। तो यह अंधेरे को हटा देती है। किसके अंधेरे को? द डार्कनेस ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन के अंधेरे को हटा देती है। तो ये कविता की मुख्य विषय वस्तु थी कि हमारे जो जीवन है वो आशा के ऊपर ही निर्भर है। पक्षी, मनुष्य, जानवर, प्रकृति सब आशा के ऊपर निर्भर है। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आपको पोएम द होप के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आसानी से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।